ऐसी कथाएं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को स्पर्श करने के लिए होती हैं। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और विश्वास की अद्भुत यात्रा है। तो कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि माँ की अगली कथा आप सबसे पहले सुन सके। अब चलिए आरंभ करते हैं आज की पावन गाथा। बहुत प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राजा रत्नाकर और रानी समृद्धि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने समर्पण पूर्वक देवी देवताओं की आराधना की। तब उनकी दया दृष्टि हुई और उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। उस बालिका को त्रिकुटा नाम दिया गया, जो अद्भुत तेजस्वी एवं ज्ञानवान थी। पुराणों के अनुसार महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियों एक साथ मिलकर एक तेजोमय बालिका के रूप में प्रकट हुई, जिसने धर्म की स्थापना के लिए रत्नाकर के घर जन्म लिया। बाल रूप से त्रिकुटा बहुत ही दयालु, विद्वान और धर्मपरायण थी। माता वैष्णवी बचपन से ही मंदिरों में पूजा करती, ग्रामस्थों की सेवा में लीन रहती और धर्म का मार्ग अपनाती रही। त्रिकुटा जब 9 वर्ष की हुई तब उसने पिता से समुद्र तट पर कठोर तपस्या करने की अनुमति मांगी। वो दिन रात राम नाम के जाप में लीन हो गई। उसी समय भगवान श्री राम वानर सेना सहित वनवास पर समुद्र तट से होकर गुजर रहे थे। त्रिकुटा ने तुलसी पत्र अर्पित करके उनकी पूजा की और कहा कि वे उनके परम पति हैं। दयालु राम ने त्रिकुटा को वैष्णवी नाम दिया और वचन दिया कि कलयुग में वे कल्कि अवतार लेकर उनसे विवाह करेंगे। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने और मानव कल्याण की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। माता वैष्णो देवी ने त्रिकूट पर्वत पर अपना आश्रम स्थापित किया और पूर्ण समर्पण से सेवा तथा भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने सभी भक्तों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और दीन दुखियों को भोजन आश्रय प्रदान किया। देवी ने एक बार अपने भक्त श्रीधर से विशाल भंडारे का आयोजन कराने का आह्वान किया, जिसमें पूरा गांव और साधु संत सम्मिलित हुए। देवी के आशीर्वाद से उस भंडारे में स्वयं अन्न की व्यवस्था हो गई, जिससे हर कोई तुप्त हो गया। इस सभा में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ और उनके अनुयायी भी उपस्थित थे। देवी की दिव्यता देखकर भैरवनाथ मंत्रमुग्ध हो गया। इस प्रकार माता का आश्रम दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बनता गया। गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने देवी से विवाह की इच्छा जताई, जिसे माता वैष्णवी ने प्रेम पूर्वक अस्वीकार कर दिया। क्रोधित भैरवनाथ ने देवी का पीछा करना शुरू किया। देवी उत्तर की ओर हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ी और भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। रास्ते में माता वैष्णो देवी ने बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुमारी में विश्राम किया। कहा जाता है कि वे बाणगंगा में पवित्र जल से प्यास बुझाती, चरण पादुका में अपने अद्भुत चरण चिन्ह छोड़ती और अर्धकुमारी की संक। अंततः माता वैष्णो देवी उसी गुफा, जिसे आज मुख्य मंदिर कहते हैं, में ध्यान मग्न हो गई। उन्होंने गर्भस्थ शिशु की भांति 9 महीने तक निर्जन साधना की। जब भैरवनाथ वहां पहुंचा और हमला करने लगा, तब देवी ने मां दुर्गा का विराट चंडी रूप धारण किया। उनके प्रचंड स्वरूप को देखकर भैरवनाथ भयभीत हो गया और देवी ने एक प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना में देवी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि भैरवनाथ का सिर दूर जाकर गिर गया। देवी ने भैरवनाथ का वध किया, फिर भी उसकी आत्मा पश्चाताप करती हुई देवी के चरणों में नतमस्तक हो गई। उसमें क्षमा याचना की और मां से मोक्ष की कामना की। मां वैष्णो देवी ने अपना करुणामय रूप दिखाया, भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार जो कोई भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आता है, उसे अपनी यात्रा की पूर्णता के लिए अंत में भैरवनाथ के मंदिर में भी दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार भैरवनाथ की आत्मा को उद्धार प्राप्त हुआ और उन्हें ईश्वर सन्निधान की प्राप्ति हुई। माता वैष्णो देवी ने अपना मानव रूप त्याग दिया और त्रिकुट पर्वत की उसी गुफा में 3 पिंडियां प्रकट हुई। ये पिंडियां देवी के त्रिमूर्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का प्रतीक है। पुराण श्रद्धा के अनुसार ये तीनों देवियां वैष्णवी के अवतार के रूप में एक साथ प्रकट हुई थीं। आज भी इन पिंडियों की मूर्तियों गुफा में जल राशि में डूबी हुई हैं। दाईं ओर महाकाली का कालिमामय स्वरूप, मध्य में महालक्ष्मी का केसरिया वर्ण और बाईं ओर महासरस्वती का श्वेत वर्ण दर्शाया गया है। श्रद्धालु इन पिंडियों को माता के विभिन्न रूप मानकर पूजन करते हैं। आज की वैष्णो देवी यात्रा कटरा से शुरू होती है। श्रद्धालु सबसे पहले बाणगंगा पहुंचते हैं, जहां माता वैष्णो देवी ने अपने तप के दौरान प्यास बुझाने के लिए एक पवित्र जल स्रोत प्रकट किया था। भक्त यहाँ स्नान करके आगे बढ़ते हैं। फिर
चरण पादुका आता है, जहां मां के पवित्र चरण चिन्ह एक चट्टान पर अंकित है। श्रद्धालु यहां रुककर चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद अर्धकुमारी नामक संकरी गुफा आती है, जहां माता ने 9 महीने तक ध्यान किया। अंत में माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर भवन स्थित है, जहां मां की मूर्ति और 3 पिंडियों हैं। माता के दर्शन से ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मां वैष्णो देवी की दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग से हर बाधा पार हो जाती है। माता ने अपने जीवन में धैर्य और निष्ठा का मार्ग दिखाया। उनका संदेश है कि कठिनाइयों में भी अटूट विश्वास बनाए रखें। मां की माता सदृश ममता और करुणा हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। हमें उनके आदर्शों का अनुसरण कर अपने जीवन में नई शक्ति और संकल्प लाना चाहिए। जय माता वैष्णो देवी। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब मां की कोई और चमत्कारी गाथा आए तो आप सबसे पहले सुन सके। भक्ति फैलाएं, आस्था बढ़ाएं, इस दिव्य यात्रा में औरों को भी जोड़ें। धन्यवाद। जय माता दी।